हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसारपुर के लाइव क्लासेज में। और आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कक्षा 6 की गणित, जो कि आपका अभ्यास है आज 3F। ठीक है, इसमें कई सारे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, और ये क्लास आपकी 2 पार्ट में डिवाइड होगी। आज का पार्ट 1 है और कल के दिन हम पार्ट 2 आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि प्रश्न नंबर 1 में क्या कहता है कि निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। अब इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का एक प्रॉपर वे है, प्रॉपर एक तरीका है। तरीका क्या है, आपने पढ़ा होगा बोर्ड मास का नियम। क्या है? बोर्ड मास का नियम, BODMAS। अब ये बोर्ड मास क्या है? बोर्ड मास बी से ब्रैकेट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कोष्टक। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? कोष्टक बोलते हैं, कोष्टक। और ये ओ का मतलब आप यानी कि का। ये है डिवाइड यानी कि भाग। ठीक है, एम मतलब मल्टीप्लाई मतलब गुणा। क्या कहते हैं इसको? गुणा बोलते हैं। ए मतलब ऐड मतलब जोड़। और एस सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोष्टक को सॉल्व करते हैं, उसके बाद का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर घटाने को। लेकिन कोष्टक भी जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, आपको पता है। सबसे पहला जो कोष्टक है वो है रेखीय कोष्टक। इसे हम लोग बोलते हैं रेखीय कोष्टक। ठीक है, दूसरा हो जाता है छोटा कोष्टक। इसे हम लोग बोलते हैं छोटा कोष्टक। फिर आ जाता है मंझला कोष्टक। इसे हम लोग बोलते हैं मंझला कोष्टक। ठीक है, और लास्ट है आपका ये वाला, इसे बोलते हैं बड़ा कोष्टक। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोष्टक को तोड़ेंगे। कोष्टक के अंतर्गत पहले रेखीय कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। उसके बाद का, फिर भाग, गुणा, जोड़, घटाने को तोड़ते हैं। ठीक है, आप इसे कहीं पर लिख लीजिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइफ में हमेशा काम आने वाला ये नियम है। ठीक है, अब इसको करते हैं हम रफ। आपने नोट किया हो तो आप इसको नोट कीजिए। ठीक है, या आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कोई कोष्टक नहीं है, तो कोष्टक की कोई चर्चा नहीं करनी है। उसके बाद क्या होता है आपका भाग। यदि आपको न याद रहे तो आप इस प्रकार लिख लीजिएगा। कहाँ पर लिख देते हैं ताकि हमें मेटना ना पड़े बार बार। चलिए इसको हम नीचे ही लिख देते। ठीक है, भाग जोग, इस प्रकार याद रखना है। पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर घटाना। तो पहले यहाँ पर देखिए भाग है, पहले हम इसको इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 21 प्लस 18 में 3 का भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा? 6 बार में। अब उसके बाद गुणा तो है नहीं, जोड़ है तो पहले जोड़ देंगे, तो 21 और 6 कितना हो जाएगा? 27। ये हो जाएगा आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब यहाँ आपको भाग दिख रहा है तो पहले हमें भाग दे देना है 81 में, वो भी माइनस का 81 है। ठीक है, 81 में भाग देंगे कितनी बार में जाएगा? 9 बार में जाएगा। अब 123 से 9 घटाएंगे, 13 में से 9 घटाना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये आपका बचेगा 1, ये आपका 1, कितना हो जाएगा? 114। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कोष्टक मिल गया, तो पहले हमें कोष्टक के अंदर का सॉल्व करना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा, माइनस 8 दूनी 16, कोष्टक हटा देंगे, प्लस 3। फिर क्या नियम चलता है? भाग, गुणा, अब जोड़। तो पहले जोड़ देने हैं, 13 और 3 दोनों धन वाले जोड़ देंगे। 13 3 16, माइनस 16 से प्लस 16 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा? 0। ये हो गया आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं चौथे नंबर में।
चौथे नंबर में आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक छोटा कोष्टक ही है, तो पहले हमें कोष्टक के अंदर का ही सॉल्व करना है, ठीक है। अब कोष्टक के अंदर भी ये नियम लगेगा भाग योग का, तो पहले देखिए भाग दे देना है, तो ये आपका 13 बना रहेगा माइनस 12 में 3 का भाग दीजिएगा, कितनी बार में जाएगा 4 बार में, 3 चौको 12, तो 12 माइनस 13 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। और 12 में से 3 घटा देंगे कितना हो जाएगा 12 में से 9 घटाएंगे 3, ये हो जाएगा आपका चौथे क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद इसे करते हैं रफ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए गुणा दिखाई दे रहा है, तो पहले गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 28 माइनस 7 पना 35 प्लस 7, फिर इसके बाद जोड़ना होता है, तो 28 और 7 जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा माइनस का 35, माइनस 35 प्लस 35 कट के 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपके 5वें क्वेश्चन का आंसर। छठा नंबर देख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 117 भागे कोष्टक के अंदर जो आपको मिल रहा है वो 6 प्लस 7 जो कि कितना आ जाएगा 13। अब 13 का भाग हमें देना है 117 में, तो 13 नवैया 117 ही 9 बार में जाएगा, और ये 9 ही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो प्रिय बच्चों 1 से 6 तक के क्वेश्चन में कहीं पर कोई दिक्कत आई हो, कोई प्रॉब्लम आई हो, तो आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अपने यार दोस्तों के पास जितना ज़्यादा शेयर करें जिससे उनकी भी तैयारी प्रॉपर वे से हो सके, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अभी 6 क्वेश्चन और हैं, यानी कि पहले नंबर प्रश्न में 12 क्वेश्चन कुल दिए गए हैं, ठीक है। 6 क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं और 6 क्वेश्चन इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से 12 तक के बच्चों इसमें क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये 7 है, 6 तक हमने सॉल्व कर लिया है, ये 7वां नंबर है। 7वें नंबर में कहा गया है माइनस का 17 प्लस 8 भागे छोटा कोष्टक 7 माइनस 3, यानी पहले हम कोष्टक के अंदर के सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो हमारा नियम है। तो माइनस का 17 ये प्लस का 8 भागे कोष्टक के अंदर का सॉल्व करेंगे, 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा कितना 4, ठीक है। ये माइनस का 17 प्लस देखिए यहाँ पर भाग है तो पहले हमें भाग देना है, तो 8 में 4 का भाग देंगे कितनी बार में जाएगा 2 बार में जाएगा, और माइनस का 17 और ये प्लस का 2, 17 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा, और ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये आपका माइनस का 3 है, ये रहा आपका प्लस, माइनस 6 में माइनस 3 से भाग देना है, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये आपका माइनस 6 है, ठीक है। भाग की जगह पर डिवाइड लगा दीजिए और इसे अब लिखेंगे माइनस का 1/3, ठीक है। तो माइनस से आपका माइनस कट जाएगा, 3 × 3, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 2, अब माइनस 3 से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, ये आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 9वें क्वेश्चन का आंसर देखिए, ये है आपका प्लस का 17, ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस का 2, अच्छा यहाँ पर पहले हमें गुणा ही करा देना है, भाग तो है नहीं, गुणा करा देना है। माइनस का 2 का गुणा -5 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा, और माइनस का 4। अब पहले हमें जोड़ना है, क्या करना है पहले जोड़ना है, तो 17 और 4, 17 10 27 हो जाएगा, 27 में से 4 हमें क्या कर देना घटा देना है, तो ये हो जाएगा आपका 23, और ये आपके 9वें क्वेश्चन का आंसर है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है रेखीय कोष्टक दिखाई दे रहा है, तो पहले रेखीय कोष्टक को सॉल्व करेंगे। 4 से 3 जाएगा 1, अब 13 में 1 से भाग देंगे तो 13 ही तो आएगा, ये हो जाएगा आपका 10वां क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल छोटा सा था, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा ये आपका माइनस का 36 गुणे माइनस का 1 प्लस पहले में भाग देना है, -24 में 6 का भाग देंगे
तो 6 चौको 24 माइनस का 4 आएगा। ठीक है, अब हमें गुणा करा देना है। -36 का -1 के साथ कराएंगे तो प्लस का 36 आएगा। अब प्लस माइनस हो जाएगा -4, तो ये हो जाएगा आपका 32। ये रहा आपका 11वां आंसर। ठीक है, अब 12वां नंबर देखिए। 12वें नंबर में यहाँ पर देखिए आपको भाग दिख रहा है, तो माइनस का 5 तो ये आएगा ही आएगा। ये रहा आपका -45 में -15 से भाग देंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब 15 3 45 यानी 3 बार में जाएगा। ठीक है, और ये रहा आपका प्लस 5 3 माइनस का 15। अब इसके बाद देखिएगा, ये आपका माइनस का 5 हो गया, ये आपका माइनस का 3 हो गया, और ये भी आपका माइनस का 15 है। तो सभी को हम जोड़ लेंगे क्योंकि सबके सब माइनस में है। ठीक है, तो 15 3 18, 18 5 हो जाएगा माइनस का 23। और ये रहा आपका पहले क्वेश्चन के 12वां नंबर का आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम इसके बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि कोष्टकों की सहायता से निम्नलिखित कथनों के लिए गणितीय पद सन्निहित लिखिए। ठीक है, यानी हमें जो है कोष्टकों की सहायता से गणितीय पद लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए का नंबर में कहा गया 8 से 6 और 3 के योगफल का गुणा। ठीक है, किससे? 8 से। 8 से किसका हमें गुणा करना है? कहा गया है 6 और 3 के योगफल, तो 6 प्लस 3 के योगफल से गुणा हो गया। ठीक है, अब ख नंबर का उत्तर देखिए, 18 में 4 और 2 के योगफल का भाग, किसमें? 18 में। 18 में हमें भाग देना है किसका? 4 और 2 के योगफल का, तो 4 प्लस 2। ठीक है, इसके बाद कहा गया 20 में 6 और 2 के अंतर से भाग, किसमें? 20 में। ठीक है, तो 20 में हमें भाग देना है किससे? 6 और 2 के अंतर से। 6 माइनस 2 के देखिए अंतर से हमने क्या दे दिया? 20 में भाग दे दिया। ठीक है, 4 और 5 के गुणनफल से, किसमें? 4 और 5 के गुणनफल से 12 का घटाना, तो 4 और 5, ये रहा 4 गुणे 5 के 4 और 5 के गुणनफल से 12 का घटाना, तो ये रहा आपका 12 हमने घटा दिया। ठीक है, 40 में 5 और 2 के योगफल से एक अधिक संख्या का भाग, किसमें? 40 में, तो ये रहा 40। 40 में हमें भाग देना है, 40 में 5 और 2 के योगफल से 5 प्लस 2 के योगफल से एक अधिक। ठीक है, तो 5 प्लस 4, तो देखिए 5 और 2 के योगफल से एक अधिक संख्या का, इसको प्लस कर दिया कितना? 1। ठीक है, तो इस संख्या से क्या दे दिया गया? भाग दे दिया गया। 3 से 12 और 7 के अंतर से एक कम संख्या का गुणा, किसमें? 3 से। ठीक है, 3 से हमें क्या करना है? 3 से 12 और 7 के अंतर से, तो ये रहा आपका 3 से 7 और अंतर 3 से 12 और 7 के अंतर, तो 12 और 7 के अंतर से एक कम संख्या, इसका हमने एक क्या कर दिया? कम कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आपका एक मंझला कोष्टक लगेगा, यहाँ पर भी लगेगा। कम से क्या है, क्या करना है? कम से गुणा, तो यहाँ पर आपका गुणे का संबंध रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इन गणितीय तथ्यों को हमें लिखना था प्रश्न नंबर 2 में। उम्मीद है बच्चों कि आज की क्लास आपको पूरी तरह समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है,
और कल की क्लास में हम मात्र क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं, जिसमें बॉड मास का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो कल की क्लास को आप लोग देखना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।